क्या आपने कभी सोचा है एक मिडिल क्लास व्यक्ति जो अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में निकाल देता है, पढ़ाई करता है बाहर जाकर, बहुत लंबी नौकरियां भी करता है बहुत लंबे समय तक, फिर भी वो एक मिडिल क्लास ही क्यों रह जाता है? उनके पापा मम्मी भी मिडिल क्लास थे, बच्चे भी, बहुत रेयर चांस तो होगा कि कोई अमीर हो गया, लेकिन बच्चे भी मेनली मिडिल क्लास है। क्या ऐसा रीजन है जिससे मिडिल क्लास कभी अमीर नहीं बन पाते? आखिर क्यों है ऐसा कि कोई भी मिडिल क्लास व्यक्ति अमीर नहीं बन पाता? तो आज की वीडियो में हम इसी को जानेंगे कि मिडिल क्लास जो व्यक्ति हैं उनमें ऐसी क्या फैक्टर्स हैं, ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि देखने को मिलती है जिसकी वजह से वो करते तो एक अमीर व्यक्ति से ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वो ज्यादा अमीर नहीं है। ऐसा क्या है? तो सबसे पहले है विचार। थोड़ा फिलोसफी पे आते हैं। सबसे पहले जानते हैं थॉट्स यानी विचार। एक एग्जांपल लीजिए, एक मजदूर है जो कि महीने का 25,000 रुपये कमा रहा है। कितने कमा रहा है? 25,000 कमा रहा है। अब वो हर दिन की दिहाड़ी सोचेगा या महीने की सैलरी के बारे में सोचेगा? वो ज्यादा से ज्यादा ये सोच लेगा कि 25,000 में मैं पूरा साल कैसे निकालूंगा। अगर वो हद मार के 25,000 में से कुछ बचा भी लेता है, अपने घर के खर्चे निकाल के अगर वो हद मार के 5,000 रुपये भी बचा लेता है, 10,000 रुपये भी बचा लेता है, तो महीने के कितने हो गए? महीने के अगर वो 10,000 बचा रहा है, साल के यानी वो 1,20,000 रुपये बचा रहा है। और अगर आज के टाइम में आपको एक अच्छी मेट्रो सिटी में अगर आपको अपना घर लेना है तो वो कम से कम भी 1-2 करोड़ से कम का नहीं आएगा। 1-2 करोड़ का घर जो आएगा, जिस व्यक्ति की जो ये ड्रीम है घर लेने का, वो 1-2 करोड़ का आएगा। जब तक वो पैसे जोड़ेगा जोड़ेगा 30-40 साल जोड़ेगा, 1 करोड़ कर भी लेगा तो वो घर की कीमत हो जाएगी 4 करोड़। घर उसका नहीं बने। वही एक दूसरा व्यक्ति है जो सोच रहा है, जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन उसका विजन है कि वो अपने अंडर में 15,000 लोगों को नौकरियां देगा, वो बड़ी बड़ी कंपनी एस्टेब्लिश करेगा, वो इतनी आगे की सोच रहा है। तो आपकी जो सोच है, आपकी जो प्लानिंग है, वो आपको बताती है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों मिडिल क्लास हैं। क्योंकि हमारी उससे आगे की सोच ही नहीं बढ़ी। हमने उस घर से, उस झुग्गी झोपड़ी या उस मिडिल क्लास घर से आगे का कुछ सोचा ही नहीं कि हाँ हम ऐसा ये कर सकते हैं, हम और कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज है जो मिडिल क्लास व्यक्ति में होती है, या जो मिडिल क्लास ही बना रह जाता है व्यक्ति, वो है उनके विचार, उनके थॉट्स। कि बिना किसी प्लानिंग के वो बस जो प्लानिंग कर रहे हैं वो बहुत ही सीमित है। वो ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हम इससे बड़ा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। एक और चीज हो सकती है जो कि है आपका एनवायरनमेंट, जो बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। आप किस एनवायरनमेंट पे रह रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। अगर आप एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली के अंदर में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, या ऐसी कॉलोनी के पास रह रहे हैं जिसके पास लिमिटेड इनकम का सोर्स है, तो आपका दिमाग उसी टाइप से काम करेगा। आपका दिमाग कहेगा ही यही कि हाँ मैं तो इनसे बेटर हूँ, या मैं इनसे अच्छा कमा सकता हूँ, या कमा रहा हूँ। तो आपका उसको बढ़ाने से आगे, मतलब कि आप उसको बढ़ाने की सोचेंगे ही नहीं। लेकिन वहीं आप एक बहुत बड़े बड़े, मतलब कि जहाँ पे विलास बने हुए हैं, कोठियां बनी हुई हैं, वहां पे रह रहे हैं, तो आपको उन लोगों को देख के, ऐसे एनवायरनमेंट में आप ढल रहे हैं, आप वहां पे देख ऐसे लोगों को रहे हैं जिससे आपको ये लगेगा कि हाँ हम भी कुछ अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जिम ट्रेनर की बात लीजिए। जिम ट्रेनर क्या होता है? जैसे कि जो जिम में जो ट्रेनिंग दिलाता है, मतलब कि जो ट्रेन करता है, उसे जिम ट्रेनर। जिम ट्रेनर जो व्यक्ति होता है वो मोस्टली मिडिल क्लास व्यक्ति होता है। लेकिन जब वो बड़े बड़े सुपरस्टार्स को या बड़े बड़े व्यक्तियों को जब वो जिम ट्रेनिंग दे रहा होता है, तो वो खुद भी बड़ा बनने की सोचने लग जाता है कि अब वो अपने पति पत्नी की, सास ससुर की किचकिच से बाहर निकलकर कुछ सोच पाता है। उस एनवायरनमेंट से, उस आसपास के माहौल से, जो वो किचकिच वाला माहौल था, उससे बाहर निकल के आप कुछ कर पा रहे हैं। आप अपना देख पा रहे हैं कि नहीं, बाहर की दुनिया और हमारे घर की जो छोटी सी दुनिया थी उसमें कितना ज्यादा अंतर है। अगली जो चीज है वो है आपकी इनकम और वेल्थ। इनकम वर्सेस वेल्थ का मतलब, इनकम तो हर कोई कमा रहा है। किसी की 25,000 सैलरी होगी, किसी की 50,000 होगी, कोई 1.5 लाख रुपए भी महीना ला रहा होगा, वो कोई अमीर नहीं है। हम उन्हें आज के टाइम में जो मेट्रो सिटीज में जो लोग रह रहे हैं वो अमीर नहीं कहलाएंगे।
लेकिन इनकम क्या है, अब आपकी अगर 25,000 इनकम थी, एकदम से आपकी 50,000 हो गई, आप अपने लाइफस्टाइल को सुधारने की कोशिश करेंगे, आप बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने की सोच लेंगे, बड़ा घर लेने की सोचेंगे। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है 30,000 का, तो आप सोचेंगे 1.5 लाख रुपए वाला आईफोन लेते हैं। आपने क्या करा, इनकम जैसी बढ़ी, आपने अपने खर्चे ओवर बढ़ा दिए। अगर इन फ्यूचर आपकी जॉब चली जाए या आपकी सैलरी कम हो जाए, तो आपके खर्चे नहीं कम होने वाले, खर्चे तो उतने ही रहेंगे। ये बात समझ में आ रही है? लोग मतलब कि मिडिल क्लास जो व्यक्ति है वो इनकम को वेल्थ बनाने की नहीं सोच रहा। इनकम वेल्थ तब बनेगी जब आपने नॉन ब्रांडेड कोई चीज खरीदी। फॉर एग्जाम्पल, आप एचएम की टी शर्ट देख के, एलवी का कोई लोगो देख के, आप जो मिडिल क्लास व्यक्ति है ना, वो अपने आप को स्टेटस को, अपने आप के स्टेटस को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहता है, वो अपने आप को अमीर दिखाना चाहता है। क्या आपने कभी देखा है कि एलन मस्क जो है वो अलग से कुछ अलग कपड़े पहन के निकल गए? वो अगर एक सिंपल 500 रुपए की भी टी शर्ट उन्होंने पहन रखी होगी ना, तो कोई उनसे ये कहने की सोच भी नहीं सकता है कि इस व्यक्ति ने, ये सोचेगा भी नहीं कि इस व्यक्ति ने 500 रुपए की टी शर्ट पहन रखी होगी, इसने नॉन ब्रांडेड टी शर्ट पहन रखी होगी। क्योंकि हमारा जो दिमाग है, हमें ये पता चल गया है कि हम तो उसके बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है उस व्यक्ति के, तो हम सोच ही नहीं सकते कि वो भी कोई नकली नॉन ब्रांडेड टी शर्ट पहन सकता है या नॉन ब्रांडेड चीजें खर्च कर सकता है। वेल्थ तब है जब आप ब्रांडेड, अगर आप कोई टी शर्ट खरीद रहे हैं एचएम की, या आप एलवी से, या किसी भी ब्रांडेड बहुत महंगी 3,000 4,000 की टी शर्ट खरीद रहे हैं, वो एक टाइम पे आके फेड हो जाएगी। क्या बेनिफिट? वो आपका स्टेटस, आपको ऐसा लगता है कि अगर हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं तो वो आपका स्टेटस बढ़ा रहा है, यानी कि आपको अमीर, आप अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर बनने की कोशिश नहीं कर रहे, आप अमीर दिखने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोच में आपकी फर्क है कि आप अमीर नहीं बन रहे हो उससे, आप अपने आप को अमीर दिखाना चाहते हैं कि हम अमीर हैं। मैंने एचएम की टी शर्ट पहन रखी है, या मैंने एलवी की टी शर्ट पहन रखी है, मैंने एक बहुत ब्रांडेड जिसका इतना बड़ा बड़ा लोगो है जो दूर से दिखे और लोगों को लगे कि मैं अमीर हूं। क्या कभी अमीर व्यक्ति अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है? तो आपको वेल्थ, नॉन ब्रांडेड बिगेस्ट कार, हाउसेस, इसकी जगह आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो आपको रिटर्न में कुछ दे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गोल्ड पे इन्वेस्ट करा या सिल्वर पे इन्वेस्ट करा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने गोल्ड पे इन्वेस्ट करा है, आज मैंने गोल्ड की एक घड़ी ली है 50,000 की, गोल्ड बढ़ गया 10 साल बाद और वो हो गई 1.5 लाख रुपए की। इसे कहते हैं वेल्थ, कि हाँ मैंने इनकम से कुछ वेल्थ क्रिएट करी है। आप अपनी जितनी आपकी सैलरी है उसका कम से कम 10% कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे ना, जिससे आपकी वेल्थ बढ़े, इन फ्यूचर वो भी आपको कुछ जनरेट करके दे। ये सबसे बड़ी वो है दिक्कत जो आप लोगों के, मोस्टली हर किसी मिडिल क्लास व्यक्ति के फैमिली में, या आप अपने भी घर में देख सकते हैं, ऐसी सोच होगी कि हाँ स्टेटस दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। नॉन ब्रांडेड चीजें, ब्रांडेड के पीछे नहीं भागना है, आप अपनी वेल्थ को क्रिएट करिए, अपने फोकस करिए इस चीज पे कि हाँ कैसे। अगर आप आज इंडिया से बाहर किसी देश में जाके देखेंगे तो वहां पे जो घर होते हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे इन द सेंस कि 2 BHK का घर में बहुत आराम से लोग रह रहे हैं, क्योंकि उनकी माइंड सेट है कि इस पे क्या करना है, रहना है, खाना बनाना है, खाना है और निकल जाना है। इस पे इतना ज्यादा क्यों इन्वेस्ट करना? एक और दिक्कत आती है इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में, एसेट्स और लिबिलिटीज की। तो भाई लोगों को यही नहीं पता कि एसेट्स क्या होता है। एसेट्स वो चीजें कि आप उसमें कितना वो आपको रिटर्न में देगी। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी बताया कि मैंने गोल्ड की घड़ी ली, और घड़ी जो गोल्ड की ली वो आप बाद में उसे, मतलब कि जब भी गोल्ड बढ़ा तो वो आप बेच के आप उसके एक्स्ट्रा पैसे मिल सकते, तो ये हो गया आपका एसेट्स। ज्यादातर मिडिल क्लास में 90% लगभग 99% ही आपको लोग ये कहते हुए मिलेंगे, मेरा एसेट्स मेरा घर है। देखो मैंने 80 लाख रुपए का घर लिया था और देखो आज इसकी वैल्यू 2 करोड़ हो गई, 1.5 करोड़ हो गई। वो कैसे एसेट्स हो गया? वो एसेट्स है, लेकिन क्या वो आपको करके दे रहा है? समझ पा रहे हैं? क्या वो कुछ दे रहा है इनकम में, रिटर्न में कुछ आ रहा है आपके? क्या ऐसा हो रहा है? बल्कि उसमें तो पैसा लग रहा है, कभी आप उसमें डेकोर करा रहे हैं कुछ, या आप उसमें नल ठीक करा रहे हैं, मेंटेनेंस में खर्चा लग रहा है उसके, उसमें तो पैसा और इन्वेस्ट हो रहा है। अगर वही जो आपके पास 400 गज का मकान है, अगर वो 50 गज 100 गज का भी होगा तो भी काम चल जाएगा। तो लोगों में ये वाली दिक्कत है। आप अपने एसेट्स क्रिएट करिए, ज्यादा से ज्यादा एसेट्स क्रिएट करिए, कि ऐसी चीजें बनाइए, ऐसी चीजों पे इन्वेस्ट करिए जिससे आप उससे कमा सके।
और पैसे आपके पास आ सके। ऐसे नहीं किसी की सैलरी बढ़ी, आज मेरी सैलरी 1 लाख रुपए थी, कल मेरी सैलरी बढ़ के 2 लाख रुपए हो गई, तो मेरे पास आज BMW थी, अब मैंने फॉर्च्यूनर ले ली और बड़ी ब्रांडेड गाड़ियां ले ली, उसका क्या फायदा। आजकल लोग एसेट्स अपना घर, अपनी बाइक, अपनी गाड़ियां बता रहे हैं। गाड़ी जरूरत की है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि गाड़ी जरूरत नहीं है, भाई गाड़ी आपको धूप से बचा रही है, आपको धूल मिट्टी से बचा रही है, बारिश से बचा रही है, लेकिन वो काम आपका सेकेंड हैंड गाड़ी में भी हो सकता है और एक छोटी गाड़ी में भी हो सकता है। एक गाड़ी पे 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करना बेफिजूल की बात है, समझ रहे हैं। तो एसेट्स होना बहुत जरूरी है, आप एसेट्स क्रिएट नहीं करते लोग, और फिर ये होता है कि हम तो मिडिल क्लास ही रह गए, हमारे बच्चे आगे पढ़कर कुछ बड़ा करेंगे, फिर बच्चे भी यही करेंगे, नौकरियां करेंगे, और अच्छे लेवल पे अगर पैकेज पे भी लग गई, महीने के 2 लाख रुपए मिल गए, और आप 2 लाख रुपए सैलरी है तो 2 लाख रुपए आपके खर्चे भी होंगे। जितनी ज्यादा सैलरी बढ़ रही है, लोग सैलरी तो बढ़ रही है, इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ अपने खर्चों को और अधिक बढ़ाए जा रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो कभी ये नहीं सोचती कि क्या मेरे पास इतने पैसे हैं, क्या मैं इसको सच में अफोर्ड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको 30 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है एक मिडिल क्लास व्यक्ति को, तो वो दुकानदार से ये पूछेगा कि 30 लाख रुपए की गाड़ी की EMI कितने की होगी। ठीक है, 10,000 रुपए हर महीना मैं 10,000 भर सकता हूँ, 20,000 है, हाँ ठीक है, मेरी लाख रुपए सैलरी है, 20,000 रुपए मैं गाड़ी के हर महीने दे सकता हूँ। EMI में दिमाग जा रहा है, हर चीज की EMI, फोन लेना है EMI पे लेना है, गाड़ी लेनी है EMI पे लेनी है। क्या आप उस चीज को सच में अफोर्ड कर सकते थे? अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, सच में पूरा अफोर्ड नहीं कर सकते, पूरे पैसे आपके पास नहीं है, तो आप उस चीज के लिए रुक जाइए। लेने से पहले थोड़ा दिमाग को शांत करिए और सोचिए कि अगर कल को इनकम कम हो जाती है, या फिर सैलरी रुक जाती है, या मुझे कुछ हो जाता है, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, स्ट्रेस बढ़ गया, हेल्थ इश्यूज हो गए, बहुत सारा पैसा मेरे हेल्थ पे चला गया, बीमारी का तो कुछ नहीं पता, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा पैसा आपकी हेल्थ पे चला गया, देन व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे? आपके पास करने के लिए क्या ऑप्शन है? EMI का स्ट्रेस हो रखा होगा, घर की EMI देनी है, फोन की EMI देनी है, गाड़ी की भी EMI ले ली आपने, जॉब भी करने जाना है, उसका भी स्ट्रेस अलग से हो रहा है। तो हर चीज की EMI पे दिमाग मत लगाइए। अगर कोई चीज लेने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले सोचिए क्या मैं इसको सच में पूरा का पूरा अफोर्ड कर सकता हूँ। और अगर आप पूरा भी अफोर्ड कर पा रहे हैं ना, तो ये सोचिए क्या मैं अगर इसको, जो चीज मैं ले रहा हूँ, लाख रुपए का फोन ले रहा हूँ, क्या मैं इसको 3 बार ले सकता हूँ? अगर मैं उसको 3 बार ले सकता हूँ ना, यानी मैं सच में रिच हूँ। रिच इन द सेंस कि हाँ, मैं कुछ भी खर्चा कर सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, मेरे पास ऐसा इनकम का मैंने सोर्स बना रखा है कि अगर मैं नहीं भी कमाऊंगा तो कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो कि हाँ मेरे को कमा के दे रहे हैं। समझ में आ रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये जो UPI चला है ना आज के टाइम में, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि जब कैश चलता था ना, तो हमें अगर 20,000 रुपए देने होते थे ना, तो जब हम 500 के कई सारे नोट्स गिनते थे ना, तो हमें दुख होता था अंदर से कि बहुत सारे पैसे जा रहे हैं इसमें, तो नहीं, रुक जाते हैं, एक बार सोच लेते हैं। अगर मेरे को 10,000 रुपए का कोई 10,000 रुपए की कोई ड्रेस पसंद आई है, आज क्या हो गया, UPI से हम 10,000 लिखते हैं, पैसे 1 मिनट में ट्रांसफर हो गए, इतना दुखी नहीं होता, ऐसा लगता है ठीक है पैसे, मतलब कुछ वैल्यू ढंग से समझ में नहीं आती। वही 10,000 जब हमारे पास कैश होते हैं ना, और वो 10,000 जब हम गिनते हैं 2 बार और जाते हैं वो फॉर ओनली 1 ड्रेस, तो फिर हमें ये पता चलता है, ये महसूस होता है कि नहीं, जितने पैसे हम फालतू की चीजें में, ब्रांडेड चीजों में खर्च कर रहे हैं, वो सब सीरियसली बेफिजूल है। अगर आपने 500 रुपए की भी कुर्ती या कुर्ता पहन रखा है और 5,000 का कुर्ता पहन रखा है, उससे कुछ नहीं होना, वो एक ना एक टाइम पे आके वो खराब होना ही है, वो फेड हो ही जाना है। आप अपनी जो चीजें हैं, जो आप लगाना चाह रहे हैं, वो ऐसी जगह पे लगाएं जो आपको क्रिएट करके दे, मनी क्रिएट करे इंडिविजुअली, वो आपको पैसे क्रिएट करके दे। कहने का मतलब ये है, अपनी चीजों को ऐसी जगह पे, अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो आपको बढ़ा के दे। आप SIP करा रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मिडिल क्लास लोगों की एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि वो रिस्क लेने से बहुत ज्यादा डरते हैं, और उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो रिस्क है भाई, अब उनके पास उनकी सैलरी जो इनकम है वो पहले से ही बहुत ज्यादा कम है। अब जब सैलरी का जो पैकेज है वो ऑलरेडी कम है, वो कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दे जो कि भाई डूब जाए पैसे, तो वो बहुत सोच के इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते ही नहीं, और फिर एकदम से सोशली कंपैरिजन करके क्या करते हैं, एकदम से कहीं पे भी किसी के कहने पे कि भाई नहीं, इससे तो हर महीने 10% प्रॉफिट होगा ही होगा,
किसी के कहने पे बिना जानकारी के आपने क्या करा, आपने 10% का नाम सुनते ही आपने उसमें पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, चांदी के रेट बढ़े हैं, जब चांदी 400 रुपए किलो थी तब लोगों ने इन्वेस्ट नहीं करा। करेंगे करेंगे करेंगे, बाद में करेंगे, अभी इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है फॉर एग्जाम्पल। अब वो आपने देखा कि एकदम से इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हाँ सबको फायदा हो रहा है, तो आपने लोगों को देखा कि नहीं सब लोग मेरे से आगे निकल जाएंगे, मेरे को भी कुछ करना है। आपने जल्दबाजी में चांदी खरीद ली और वो एकदम से जो इतनी ऊपर उठी थी वो अब एकदम से डाउन आ गई और आपके सारे पैसे डूब गए। तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है कि या तो रिस्क लेते नहीं है और लेते हैं तो ऐसे टाइम पे ले रहे हैं बिना किसी पूरी जानकारी के कि किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, फ्रॉड हो चाहे वो डूबने वाली हो या वो बहुत ऑलरेडी अगर वो बढ़ गई है तो वो नीचे आनी ही है, एक टाइम पे दोबारा कम होगी। जैसे सोना एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो थोड़ा कम भी होगा। अब जिसने सोना जब सस्ता था जब खरीद लिया तब तो बेनिफिट था, अब नहीं खरीदा उस टाइम पे तो सबसे बड़ी दिक्कत है ये। तो कहने का ये मतलब है कि मिडिल क्लास जो व्यक्ति है वो अपने इंडिविजुअली, मतलब कि आप अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाइए जो जहाँ पे सारे ही आप सोचें उस चीज को लेके, सिर्फ 25,000 की नौकरी तक ना सोच पाए, उससे बड़ा कि आप 25,000 की नौकरियां कई सारे लेबर्स को दे सकते हैं, उस चीज के बारे में सोचिए। आप अपनी वेल्थ को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इनकम बढ़ रही है तो खर्चे ओवर मत बढ़ाइए। इनकम बढ़ गई, आज मेरे 2 लाख रुपए सैलरी है तो ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी पहले ही BMW थी, अब मैं और बड़ी गाड़ी में इन्वेस्ट करूंगा, उसका कोई सेंस नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है वो आपको क्रिएट करके नहीं देगी। वो जब आप बेचने जाएंगे वो उतने पैसे की बिकेगी ही नहीं जितने में आपने खरीदी। फोन है, आईफोन प्रो मैक्स आ गया 1.5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए के फोन आ रहे हैं, आपने 2 लाख रुपए का फोन ले लिया, क्या वो आपका सच में एसेट्स है? आप अगर मजबूरी में 10,000 रुपए की ड्रेस हो गई, 2 लाख रुपए का फोन हो गया, महंगी से महंगी गाड़ी हो गई 30-40 लाख रुपए की, 1.5 करोड़ रुपए का घर हो गया, क्या आप मुसीबत में बेचने जाएंगे तो उतने पैसे मिल जाएंगे? मुसीबत में बेचने जाएंगे तो कम में ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि हमें नीड है, हमें जल्दी निकलना है, तो हमें जितने भी उसके आसपास के रेट लग रहे होंगे हम उतने में बेचने को तैयार हो जाएंगे। तो अपने एसेट्स पे काम करिए, अपनी वेल्थ को क्रिएट करिए, इनकम से ज्यादा वेल्थ पे काम करें कि कल को अगर आपकी एकदम से सैलरी डिमोनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो आपने क्या ऐसा एसेट बनाए हैं जो आपको पीछे से पैसों की बैक सपोर्ट मिल सके आपको कि हाँ ठीक है, मेरे तो पहले से ही, जैसे कि बहुत सारी मैंने कंपनियां खोल रखी हैं, मेरी 5-6 कंपनियां हो तो भाई हाँ ठीक है, अगर मेरी एक कंपनी अच्छे से नहीं चल रही है, एक कंपनी में थोड़ा लॉस हो रहा है, तो ठीक है, पीछे की सारी कंपनियां तो बहुत अच्छे से चल रही हैं। अगर मेरी नौकरी में मेरे को सैलरी कम हो गई मेरी, या मैं बीमार हो गई और मैंने नौकरी छोड़ दी, तो मेरे को पीछे से पैसे आ रहे हैं, मेरे को इनकम मेरी जनरेट हो रही है। तो बात यह है, स्टेटस दिखाने पे काम नहीं करना है कि हाँ बहुत बड़ी महंगी महंगी टी शर्ट, सूट्स या ड्रेसेस आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हाँ नहीं ये देखो कितनी बढ़िया चलेगी, कितनी चल जाएगी? LV की कोई टी शर्ट है 5,000 की, ठीक है, वो 10 साल भी चल गई, 10 साल तो बहुत रेयर पे ही चलेगी, फेड होने लग जाएगी, अगर वो 10 साल भी चल गई, पर क्या आप उसे बेचने जाएंगे तो वो 3,000 में बिकेगी? वो 10 रुपए की भी नहीं बिकेगी टी शर्ट। लेकिन वही आपने जो अपने गोल्ड में, सिल्वर में, शेयर मार्केट में, समझदारी से शेयर मार्केट में SIP के थ्रू या किसी भी ऐसे इन्वेस्टमेंट करी है, कोई कंपनी खोली है या किसी के अंडर में आपने किसी को जॉब दी है, कोई ऐसा छोटा स्मॉल स्केल बिजनेस कर रहे हैं, तो आपकी जो वेल्थ है, जो इनकम है वो बढ़ेगी। इनकम और वेल्थ में अंतर है। इनकम है आपकी जो आपको हर महीने सैलरी मिल रही है, और सैलरी मिलने से पहले ही आप पूरी खर्चे सोच लेते हैं। हर चीज जो मिडिल क्लास है वो EMI पे सोच रहा है, वो ये दिमाग ही नहीं लगा रहा और वो बहुत सेटिस्फाइड है इस चीज में, वो चीज सोच रहा है EMI पे। EMI पे चीज हो जाएगी, क्या दिक्कत है? ऐसे वाला माइंडसेट है कि गाड़ी लेनी है, फ्रिज लेना है, घर का कोई सामान लेना है, EMI देखते हैं। पहला सवाल हमारा ये होता है EMI कितने की बन जाएगी? EMI भरनी भी तो हमें ही है, EMI पे नहीं सोचना है। अगर आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है, आप जब भी कोई चीज लेने जाए ना, आप रुक जाइए 2-3 दिन, कम से कम 2 दिन 3 दिन रुक जाइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि वो चीज सच में लेने लायक थी या नहीं, या फिर सिर्फ आप गए बड़े से मॉल में, बड़े से शोरूम में, वहां पे आपको LV की टी शर्ट पसंद आ गई, HM की टी शर्ट पसंद आ गई, एक जैकेट पसंद आ गई LV की, उस पर लोगो लगा हुआ है बढ़िया सा LV का, और वो जैकेट है 20,000 रुपए की,
तो आपने जैकेट 20,000 की सुनते ही कि एलवी की ब्रांड है और ये तो बहुत सस्ती मिल रही है एलवी के कंपैरिजन में, मतलब कि ब्रांड के कंपैरिजन में, आपने सीधा का सीधा 20,000 रुपये खर्च कर दिए। रुकिए, कोई ऐसा नहीं हो गया कि आज अगर जैकेट नहीं पहनेंगे तो होगा नहीं काम। थोड़ा शांति से 2 दिन 3 दिन रुकिए। अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं उसे अफोर्ड कर सकता हूँ 3 गुना टाइम, 3 टाइम्स किसी चीज को आप ले रहे हैं बिना ईएमआई के, आप ये सोच के देखिए, मैं इसकी पूरी पेमेंट, अगर मैं फोन ले रही हूँ आईफोन, मेरा कभी सपना नहीं हुआ कि मेरे को आईफोन लेना है। अगर आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए का फोन, 2 लाख रुपए के फोन, वो भी 3 टाइम्स फुल, उस पे फुल कैश देके, तब तो आप कह सकते हैं कि हाँ मैंने बहुत अच्छी वेल्थ या बहुत अच्छे एसेट्स क्रिएट कर लिए हैं जो कि मेरे को पीछे से हेल्प कर रहे हैं, कहीं और से भी सुनने को मिल रही है। समझ में आ रही है? मतलब कि कोई टी शर्ट ये नहीं है कि कोई चीज ब्रांडेड पे ही अटक जाना है। रिस्क लेना है लेकिन एक 10% 20% अपनी सैलरी का रिस्क भी लीजिए। रिस्क लेना इन द सेंस कि अच्छे से जानकारी लेके, किसी के कहने पे नहीं, अच्छे से जानकारी लेके उसके ऊपर जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी सैलरी का 10%, तो वो आपको कुछ बढ़ा कर देगा। बड़े बड़े घरों में, महंगे महंगे घर में इन्वेस्ट करने की ना सोचें कि हाँ आप बड़े बड़े ब्रांडेड घरों में, मतलब कि ब्रांडेड कपड़ों में, ब्रांडेड गाड़ियों में, या फिर किसी भी ऐसी चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 30 लाख रुपए की गाड़ी ले ली, कोई सेंस नहीं है उस चीज का। गाड़ी का काम है, आप सेकंड हैंड भी ले सकते थे, आप छोटी गाड़ी भी ले सकते थे। 30 लाख रुपए की गाड़ी भी आती है और 4 लाख रुपए की भी गाड़ी आती है, काम दोनों का वही है, बस उसका फेम अलग है 30 लाख रुपए वाली गाड़ी का, और 4 लाख रुपए गाड़ी का अलग फेम है। चलनी वो वैसे ही है, बैठना आपको वैसे ही है। आप अगर 30 लाख रुपए की, मैंने कहा ना, अगर आप 30 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हैं ना, तो आप ये सोचिए क्या मैं इसको पूरा का पूरा 30 लाख रुपए की जो गाड़ी है उसे 3 टाइम्स इन्वेस्ट कर सकता हूँ उस पर, तब तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही ईएमआई पे सोच के ले रहे हैं कि ठीक है क्या दिक्कत है, हर महीने के 20,000 रुपए हम ईएमआई भर देंगे, गाड़ी हो जाएगी अपनी, वो बात ठीक है, लेकिन ईएमआई से आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे, निकल ही नहीं पाएंगे। और ऐसे करके पूरा जो टाइम है ना, पूरी जो जिंदगी है वो ऐसी चली जाएगी। आज कर लेंगे, आज ईएमआई दे देते हैं, इस महीने की ईएमआई दे देते हैं, घर की ईएमआई हो जाएगी खत्म 10 साल बाद, 5 साल बाद गाड़ी की हो जाएगी, फिर जिंदगी जिएंगे, फिर पैसे अपने हाथ में होंगे। सोच के देखिए, आज आप 25-26 साल के हैं, 30 साल के हैं फॉर एग्जाम्पल, आपने घर लिया 1 करोड़ रुपए का, जिसपे आपकी मंथली आपने ईएमआई बनवा ली कुछ पैसे देके। मंथली जो ईएमआई बन गई है, अब वो जो घर का जो जाएगा लोन ईएमआई जो, वो 20 साल तक जाए जा रही है, आप हो गए 50 साल के। फिर आपने सोचा अब घर तो बढ़िया हो गया, गाड़ी और हो जाए, उसमें फिर घूमेंगे, गाड़ी भी ली, अब ब्रांडेड लेंगे, जब घर इतना बढ़िया लिया है तो 30 लाख रुपए की आपने, 40 लाख रुपए की आपने गाड़ी खरीद ली। अब उसकी ईएमआई जाएगी 10 साल तक, कितने के हो गए, 60 साल के। अब अगर कहीं घूमने की सोचेंगे ना, जीने की सोचेंगे कि जी लेते हैं अब हम जिंदगी, पैसे हैं अब हमारे पास, सारी ईएमआई खत्म हो गई है, तो जीने के लिए टाइम नहीं बचा। टाइम इन द सेंस कि जीने की सोच तो लेंगे, निकल भी जाएंगे, लेकिन अब उतना शरीर ही नहीं होगा कि कहीं घूमा जा सके, उतना अच्छे से एंजॉय करा जा सके जो आप 20-25 साल की उम्र में कर सकते हैं। हो सकता है कोई नई बीमारी लग गई हो जब तक आप 50 साल के हो, सारी ईएमआई पूरी करके हटे हो सकता है कोई नई बीमारी आ रखी हो सर पे, और फिर उसमें सारा पैसा भी चला जाए और कहीं घूमने लायक शरीर भी ना बचे। तो सबसे मेन बात है कि कोई भी चीज आप ईएमआई पे 1%, एक आधी चीज ले रहे हैं जो बहुत ओवर नीड की और आपके पास पैसे नहीं है और वो लेनी कंपलसरी हो गई, तब तो आप ले लीजिए कि ठीक है आप अफोर्ड कर सकते हैं, ईएमआई भर देंगे 1-1.5 साल में, तब तो कोई दिक्कत नहीं। आप सारी ही चीजों को ले रहे हैं ईएमआई पे सिर्फ एक सिक्योरिटी पे कि आपके पास जॉब है 50,000 रुपए की, 1 लाख रुपए की, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जॉब कब छिन जाए, कब सैलरी खत्म हो जाए, कब कोई बीमारी आ जाए पूरी ग्लोबली, तो हम क्या करेंगे। अब कोरोना आया था, लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पे हर किसी की सैलरी कम हुई, किसी को नहीं भी मिल रही थी, किसी को नौकरियों से निकाल दिया गया कितने सारे लोगों को, तो उस टाइम पे फिर ईएमआई कैसे भरेंगे। मेन सारी बात ये है कि आप सबसे ज्यादा अपनी इनकम को क्रिएट करने से, इनकम जो क्रिएट हो रही है ना उसके साथ साथ आप अपनी वेल्थ बनाइए, अपने एसेट्स पे अपने एसेट्स को क्रिएट करिए, अपने एसेट्स पे काम करें कि ऐसा कहाँ इन्वेस्ट करूं कि हाँ ठीक है अब ये मेरे को कमा के देगा। टी शर्ट हो गई, गाड़ियां हो गई, घर हो गया महंगे से महंगा, उनपे जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको कमा के नहीं दे रहा उतना जितना आप
आप वो चीजें ले सकते हैं जब आप अमीर हो जाए, जब आप अफोर्ड, सच में अफोर्ड कर सकें, जब आप लाख रुपए की भी कोई चीज लेने से पहले एक बार भी आपके दिमाग में ये ना आए कि लाख रुपए की चीज है। तो कोई भी जो चीज ले रहे हैं ना, उससे पहले थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा इन द सेंस कि आप अगर मॉल में कोई चीज देखने गए हैं, उसकी फोटो खींच लीजिए, 2-3 दिन रुकिए, उसके बारे में सोचिए कि 10,000 रुपए की मैं टी शर्ट ले रहा हूँ, ले रही हूँ, क्या वो सच में वेल्थ है, क्या सच में कोई एसेट्स क्रिएट है कि हाँ आज है ना घर में मिडिल क्लास के हर एक घर में क्या होगा, खूब सारे बर्तन होंगे आपके मम्मियों के पास, उन्होंने खजाने की तरह बर्तन छुपा रखे होंगे, और जब वो निकालेंगे ना तो आपको पता चलेगा। सेम एज इट इज आपके पास ऐसी बहुत सारी टी शर्ट्स होंगी, बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस होंगी जो आपने ली तो होगी बहुत महंगी महंगी कंपनीज की, 500 की, 1000 की, 3000 की, 2000 की, लेकिन वो आपने पहनी नहीं होगी। क्या वो आपको वेल्थ क्रिएट करके दे रहा है? क्या वो एसेट्स क्रिएट कर रहा है कि हाँ ठीक है वो टी शर्ट मेरी रखी हुई है अलमीरा में, वो मेरे को वेल्थ क्रिएट करके दे रहा है, वो 500 रुपए की खरीदी थी, देखो हर दिन वो मेरे को 100 रुपए दे रहा है, तब तो कुछ बात समझ में आ रही है। अदरवाइज उसका सोच के देखिए, उसका कोई बेनिफिट है? आपके पास अगर 4 टी शर्ट्स भी हैं और आपके पास 1000 टी शर्ट्स भी हैं, तो 4 टी शर्ट में भी काम वही चलेगा और 1000 टी शर्ट में भी काम वही चलेगा। तो कोई भी चीज पे इन्वेस्ट करने से पहले सोचिए, थोड़ा एसेट्स पे काम करें, अपने अपने इस चीज पे काम ना करें कि हाँ ठीक है बड़ी गाड़ी हो गई, बड़ा घर हो गया तो ठीक है हम तो शांति से रह रहे हैं। सिर्फ एक सैलरी के भरोसे नहीं बैठ सकते, कब क्या हो जाए नहीं पता। कुछ ऐसी इनकम जनरेट होनी चाहिए कि हाँ ठीक है इस जगह से भी मैं काम कर रहा हूँ, इस जगह से भी पैसे लोग मेरे को कमा के दे रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ रहा। मैंने तो एक बार इन्वेस्ट करा था, अब वहां पे मैंने लेबर्स लगा दी या मैंने कुछ फैक्ट्रीज में मशीन्स लगा दी, अब वो मेरे को कमा के दे रही है। वो होता है एसेट्स कि हाँ मैं बैठी तो एक ऑफिस में थी, लेकिन मेरे सामने, मेरे साथ में, मेरे अंडर में 10 ऑफिस और चल रहे हैं, वहां पे मैंने और टीचर्स और वर्कर्स लगा रखे हैं, अब वो मेरे को कमा के दे रहे हैं हर महीने। उसे कहते हैं एसेट्स कि हाँ मैं बैठे बैठे कमा रही हूँ या कमा रहा हूँ। तो जब भी कोई चीज लें तो थोड़ा रुक के लें, सोशली कंपैरिजन ना करें कि देखो उसने ब्रांडेड चीज लिया तो मेरे को भी लेनी है, उसने महंगा घर ले लिया तो मेरे को भी महंगा घर लेना है। छोटे घर में भी काम हो सकता है, अपना घर होना है ठीक है, अपने घर की सोच होना वो एक ठीक बात है किराए के मकान से कि ठीक है अपना घर होना चाहिए, लेकिन वो छोटे घर में भी हो सकता है, वो 25-30 गज 50 गज में भी हो सकता है। 400 गज में पूरा ऊपर नीचे आपके घूमने से, झाड़ू पोछा करने से एसेट्स क्रिएट नहीं होंगे। तो फोकस करिए, आप अपना प्रेजेंट में जिए। मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? सांस इनहेल करना, एक्सहेल करना, इट इज द मीनिंग ऑफ द मेडिटेशन। सांस लेना छोड़ना, थोड़ा सा शांत करना अपने माइंड को, मेन फोकस तो यही होता है मेडिटेशन का। इट मीन्स फोकस करना प्रेजेंट पे। अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो अभी मैं जो मेरे सामने बैठे होंगे तो मैं उनसे डील करूंगी, या मैं सोचूंगी यार मैं पता नहीं घर में ताला लगा के आई थी कि नहीं आई थी, क्या परसों ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अभी तो फिलहाल इसी चीज पे फोकस करना होगा ना। तो अब पहले पॉइंट पे आते हैं, सबसे पहले पॉइंट पे मैंने क्या बताया था, सबसे ज्यादा जो बात है वो है आपकी थॉट्स की। आप किस प्रकार की प्लानिंग कर रहे हैं, किस प्रकार का आप सोच रहे हैं, सोच पा रहे हैं, किस प्रकार के आप एनवायरमेंट में रह रहे हैं, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर आपके अंडर में, अब आपको मोदी जी से बात करनी है, आप डायरेक्ट तो मोदी जी से बात नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जान पहचान में, आपके एनवायरमेंट में कोई ऐसा पढ़ा लिखा कोई बहुत बढ़िया व्यक्ति है, आपने उससे बात करी, उसने किसी और से बात करी, 7 कनेक्शन दूर होंगे मोदी जी। मोदी जी से डोनाल्ड ट्रंप उनके कनेक्शन में होंगे, मोदी जी से डोनाल्ड ट्रंप से बात हो गई। तो कनेक्शंस की बात है, आप जितना अच्छे एनवायरमेंट्स में रह रहे होंगे ना, जितने वेल्थी एनवायरमेंट में रहेंगे, उतना ज्यादा आपका माइंड अपने आप को अमीर बनाने का, अपने आप को कुछ क्रिएट करने का होगा। और अगर आप बिल्कुल ही लो क्लास में रह रहे हैं तो आपको ये लगेगा मैं तो काफी इनसे ऊपर हूँ, इनकी सैलरी तो 20,000 है, मैं तो फिर भी 50,000 कमा रहा हूँ, मैं तो बहुत ऊपर हूँ, बहुत अच्छी इनकम पैकेज पे हूँ, मैं अमीर हूँ। ज्यादातर लोग जो 2 लाख रुपए सैलरी कमा रहे हैं वो ये कहेंगे कि मैं अमीर हूँ। अमीर वो है जो अपनी वेल्थ क्रिएट कर रहा है, एसेट्स क्रिएट कर रहा है, कुछ ऐसा जो कि हाँ अगर उसकी ये 2 लाख रुपए की सैलरी कम हो जाए ना, 20,000 पे आ जाए, तो फिर आप पैसे ले सकते हैं, मतलब आपके पास पीछे से पैसे आ रहे हैं। आजकल मिडिल क्लास का क्या हो रहा है, सैलरी कम हुई, इधर से उधार मांग लेते हैं, उसको जो जिससे उधार मांगे उसको आप उधार देंगे किसी और के पैसों से, फिर उसको बोलेंगे अगले महीने के एंड में मैं आपको पैसे दूंगा।
ऐसे चक्रव्यूह में आप चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और फिर आप फंसते जा रहे हैं उस चक्रव्यूह में, और कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि एक सेंस है ये कि भाई इनकम तो नहीं बढ़ रही, फिर और ज्यादा खर्चे बढ़ा दिया आपने अपने, ईएमआई ले ली सारी चीजों की, सारी चीजों पे बात यही आई कि ईएमआई खरीद ली, सब चीजों पे सारी चीजें ईएमआई से खरीद ली, तो खर्चे इनकम इतनी थी, खर्चे उसके डबल लेके आए हैं आप, तो वेल्थ कहां से क्रिएट होगी? अगर आप गाड़ी 10 साल बाद भी खरीदेंगे तो कुछ नहीं जाएगा। गाड़ी लेना ठीक है, लग्जरियस गाड़ी लेने की कोई नीड नहीं है, बहुत ओवर ब्रांड है, 4 लाख रुपए 3 लाख रुपए की सेकंड हैंड गाड़ी जो 2-3 लाख रुपए की बहुत आराम से मिल जाती है सही कंडीशन में, उसमें भी काम चल जाएगा। गाड़ी का मतलब यही तो है कि बैठ के आपको कहीं पे भी बारिश से बचा सके, धूप से बचा सके, गर्मी से बचा सके थोड़ा, और आपको आराम से आप घर के बाहर से निकल सके और जहां जाना है वहां उतर सके। अगर आप 40 लाख रुपए की गाड़ी में उतरेंगे तो अलग बेनिफिट आएगा, मतलब अलग तरीके से बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना। क्रिएट करिए, पैसे उस चीज पे लगाइए जो आपको एसेट्स बना दे, उस चीज को जो आपकी वेल्थ को जनरेट करे। ब्रांडेड टी शर्ट्स, ब्रांडेड घर, गाड़ी, फोन्स, ये बहुत नया चला है, यूपीआई जब से आया है ब्रांडेड फोन ओवर आ गए हैं, आईफोन का ये ब्रांड हर साल लॉन्च हो जाता है। आईफोन 17 आया, आईफोन 17 प्रो आया, आईफोन 17 प्रो मैक्स आया उससे थोड़ा महंगा। क्या अलग है? फीचर्स थोड़े ज्यादा हो गए। क्या अलग है? फीचर्स थोड़े ज्यादा अपडेट हो गए। क्या कभी सोचा है कि मैं पूरी की पूरी अमाउंट उसको दे सकता था आईफोन को? पूरी की पूरी अमाउंट मैं उसको 3 टाइम्स ले सकता हूँ, उस फोन को 3 बार ले सकता हूँ, इतना लायक हूँ, इतने इतने अफोर्डेबिलिटी रेट है मेरी कि मैं उसे अफोर्ड, मतलब कि जो अफोर्ड कर सकता हूँ इतनी बार, तब आप कोई चीज लीजिए। अगर नहीं ले सकते हैं तो फिर तो देखिए वही है कि ईएमआई पे लेते जाइए और जिंदगी ऐसी निकल जाएगी, ईएमआई भरते भरते 70 के हो जाएंगे, और फिर जाने की उम्र आ जाएगी, जब घूमने फिरने की एज निकल जाएगी, बच्चों की एज निकल जाएगी, और घूमने फिरने की सबकी एज निकल जाएगी। तो एसेट्स पे अभी भी ध्यान दे सकते हैं आप, अपने एसेट्स को क्रिएट करिए, अपनी वेल्थ को क्रिएट करें इंडिविजुअली। कुछ ऐसा इनकम, अगर आप हर महीने 40,000 रुपए कमा रहे हैं तो 10% आपका हर महीने ऐसा होना चाहिए कि हाँ मैं इस जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मेरे को बढ़ के रिटर्न्स में मिल रहा है। चाहे वो आपने अपनी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करा हो, चाहे आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करा हो, एसआईपी में इन्वेस्ट करा हो, या एनीथिंग एल्स, जिसमें भी गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड आज के टाइम में बहुत बढ़ रहा है, तो गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है जो आगे जाके आपका बढ़े, एसेट्स क्रिएट करें। ये सबसे मेन बात है। मेन दिक्कत, सबसे बड़ी मेन दिक्कत मिडिल क्लास फैमिली की यही है, वो अपने आप को अमीर दिखाना चाहते हैं। तो ये ऐसा सीन जब तक रहेगा, जब तक ये वाली प्रॉब्लम्स आएंगी ही, तो इस चीज का ध्यान दीजिए, इस चीज पे कि कैसे हम इसको जनरेट करें, एसेट्स को जनरेट करें, इनकम जनरेट होने के साथ वेल्थ कैसे क्रिएट करें। सिर्फ इनकम बढ़ रही है तो खर्चे और ना बढ़े, खर्चों के साथ साथ कुछ ऐसा भी हो कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो हाँ ठीक है, बैक सपोर्ट मेरे को मिल जाएगा मनी से। तो मेन बात है एसेट्स क्रिएट करना, वेल्थ क्रिएट करना, ना कि सिर्फ अपने आप को सोशली स्टेटस दिखाना कि हम अमीर हैं। अमीर दिखाना और अमीर बनने में अंतर है। हर एक मिडिल क्लास व्यक्ति अगर सही तरीके से, सही माइंडसेट के साथ चलेगा तो वो भी अपनी वेल्थ को जनरेट कर सकता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। आप भी एसेट्स क्रिएट करते हैं या नहीं, या आप भी सिर्फ इनकम जनरेट कर रहे हैं, वेल्थ जनरेट नहीं कर रहे? अपनी जो भी बात है वो कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या आप एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं या नहीं।